Namaskar everyone and welcome to Prajal Semwal Vlogs. First of all, thank you everyone for showing your love till now. और आज हम आपको लेके आए हैं शिव की नगरी वाराणसी में। तो आइए और देखिए आप कौन सी जगह घूम सकते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वाराणसी, जिसे इंडिया का सबसे पुराना एंड वन ऑफ द ऑस्पिशियस शहरों में से एक माना गया है, भारत की इस धार्मिक राजधानी में पीपल अराउंड द वर्ल्ड विजिट एनी टाइम अराउंड द ईयर। यहाँ लोग आते हैं बिकॉज ऑफ इट्स रिच कल्चर, बिकॉज ऑफ द म्यूजिक, द डांस, द फूड। अपने प्रियजनों और अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए भी बहुत लोग आपको यहाँ पे दिखेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, काशी नगरी में शिव दर्शन के लिए अराउंड द वर्ल्ड यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे। तो आइए हम भी आपको लेके चलें भगवान शिव की नगरी में, जहाँ सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। यहाँ पहुँचने के लिए आपको एक पॉइंट तक ऑटो छोड़ देगा, उसके आगे आप पैदल सवारी कर सकते हैं। मंदिर के बाहर ही आपको प्रसाद वाले मिल जाएंगे। इसके आगे आपको फोन्स अलाउड नहीं है बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल रीजंस राइट नाउ, एंड देयर इज अ केस गोइंग ऑन विच यू क्लियरली नो अबाउट। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप इंटरनेट पे रिसर्च कर सकते हैं। लॉकर्स एंड अदर सिस्टम्स आपको वहीं प्रसाद वाली जगह पे ही मिल जाएंगे, जिसकी चाबी आप अपने पास रखिएगा और दुकान ज़रूर याद रखिएगा जहाँ पे आपने अपना सामान रखा है। एंड यू आर एबल टू सी ऑल द शॉप्स अराउंड श्री काशी विश्वनाथ मंदिर आर इन भगवा कलर। ये रिसेंटली ही हुआ है और जब से मंदिर दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट हुआ अच्छी तरीके से, ये एक बेस्ट थिंग इम्प्लीमेंट हुई थी श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल के अराउंड जितने भी शॉप्स हैं उनके लिए। यहाँ पे तरह तरीके के फूल चढ़ते हैं अंदर, और कुछ प्रसाद वितरण के सामग्री भी चढ़ती है, जैसे बेलपत्र, दूध, फूल इत्यादि। एज यू नो, कैमरास तो अंदर अलाउड नहीं है कुछ भी मंदिर का कैप्चर करने के लिए। तो मंदिर कुछ इस तरीके से मॉर्निंग में दिखता है और इवनिंग में कुछ इस तरीके से लाइटनिंग से बहुत ही सुंदर दिखता है। अब यहाँ पे जाने के लिए आपको कोई फीस नहीं लगेगी और एंट्री के लिए कुछ भी आपको चार्जेस पे नहीं करने हैं। लेकिन अगर आप सुबह की मंगला आरती या रुद्राभिषेक कराते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल चार्ज होता है। आरती जनरली 3 बजे शुरू होती है, जिसके लिए 2:30 बजे से आपको एंट्री करने की ज़रूरत है। इसकी टिकट्स ऑनलाइन बुक होती है, जिसका पर पर्सन चार्ज 350 रुपीज़ है। जो आप ऑनलाइन वेबसाइट से कराइए तो इट विल बी बेटर। एंड देन वंस यू कम ओवर हियर यू कैन एंजॉय द एसेंस एंड द प्रेजेंस। अगर आपके पास आरती अटेंड करने का टाइम नहीं है तो वी सजेस्ट यू कि आप मंदिर में दर्शन करने के लिए सुबह का टाइम ही चूज करें, जो कि करीबन 5 या 7 बजे के बीच में बहुत ही अप्रोप्रिएट है। 9 बजे के बाद यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपका दर्शन करना। सो वी सजेस्ट यू ट्राई टू शेड्यूल दैट इन मॉर्निंग और अच्छे से दर्शन कीजिए। सो नेक्स्ट स्टॉप हमारा रहा संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में, जिसे तुलसीदास जी ने 16वीं सदी में बनवाया था और ये 80 घाट के बैंक्स पर है।
मंदिर में फूल और बेसन के लड्डू चढ़ाए जाते हैं और इस मंदिर में फोन्स अलाउड नहीं है, जो आपको लॉकर्स में रखने पड़ेंगे। अंदर जाते ही बहुत सारे डिवोटीज हमें मिले जो एक ही धुन में श्री राम का नाम ले रहे थे और हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। जिसके बाद हमने दर्शन किए त्रिदेव मंदिर में सालासर हनुमान, रानी सती दादी और खाटू श्याम जी के। इस मंदिर को बहुत ही प्यारे तरीके से सजाया गया था और ये वाराणसी में हर मंदिर में है कि मंदिरों को फूल पत्तों से बहुत प्यारी तरीके से सजाया जाता है। यहाँ पे हमें मौका मिला कान्हा जी को झूला झुलाने का, जो हम जन्माष्टमी वाले दिन तो नहीं कर पाए, तो बहुत ही अच्छा लगा हमें। और मॉर्निंग से हमने क्योंकि कुछ नहीं खाया था, तो अब टाइम था पेट पूजा करने का। अब वाराणसी तो अपने ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही फेमस है। प्राइमरीली अपनी जलेबी, पूड़ी जो कि आटे से बनी हुई होती हैं, इसमें कोई मैदा इस्तेमाल नहीं होता, और चने और आलू की सब्जी के लिए यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे जो नॉर्मली भी यहाँ पे आते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। और यहाँ की लस्सी तो लाजवाब ही है। अब जब थिंग्स टू डू इन बनारस की बात आती है, तब वहाँ के घाट, गंगा आरती और बोट राइड बहुत ही फेमस है। जिस टाइम पे हम गए थे तब माँ गंगा का वाटर फ्लो बहुत बड़ा हुआ था, जिस वजह से हमें बोट राइड शेयर करनी पड़ी थी। वाराणसी में बोट्स के अलावा क्रूज भी ऑप्शन है फेमस गंगा घाट और गंगा आरती के दर्शन के लिए। इट इज अ मस्ट कि आप जब क्रूज को बुक करते हैं तो वो ऑनलाइन बुक करें, जिसका शेड्यूल मॉर्निंग एंड इवनिंग में होता है। पहला क्रूज है अलकनंदा, दूसरा क्रूज है भागीरथी, जिसका पर पर्सन कॉस्ट 900 रुपीज है। इसका पिकअप आपका रविदास घाट से होगा और आपको इसमें स्नैक्स की फैसिलिटीज भी अवेलेबल होती हैं। बनारस आए और पैडल रिक्शा की सवारी नहीं की तो आप बनारस अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर सकते। और दिन की थकान मिटाने के लिए मसालेदार कड़क कुल्हड़ की चाय, जिसे कोयले पे बनाया जा रहा है, और इसका टेस्ट अलग ही होता है। यहाँ मैक्सिमम चाय वाले आपको कुल्हड़ में ही चाय देंगे, जिसका टेस्ट सच में कड़क होता है। तो अब बारी आती है वन ऑफ द बनारस की फेमस थिंग्स में से एक, बनारसी पान की, जिसमें चूना, कत्था, मिश्री, सौंफ, बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं। एक पान का कॉस्ट 20 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का होता है। जो पान हमने खाया वो एक मीठा पान था। और अब बारी आती है वन ऑफ द फेमस लैंडमार्क्स ऑफ वाराणसी में से एक, नंदी चौराहा, जो अपनी लोकल स्ट्रीट शॉपिंग के लिए बहुत ही फेमस है। गडोलिया मार्केट के शॉपकीपर्स हर तरीके का अपीयरल में डील करते हैं। यहाँ पे बनारसी साड़ी और सूट आपको बहुत ही नॉमिनल रेंज एंड प्राइसेस में मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे हर तरीके की शॉप अवेलेबल है। इस जगह पे ज्यादातर मेल्स के कुर्ते जिसमें ओम लिखा रहता है वो बहुत ही फेमस है। सो दिस वाज द परफेक्ट प्लेस टू बाय सम कुर्तास फॉर हिम एंड पापा।
अरे जो भैया जी हैं, भैया जी कौन सा पान खाए हो आप? बनारसी पान? हाँ भाई, हम भी खाएंगे अभी। एक बड़ा दिखाइए। चिकन में नहीं आएगा दीदी, कोई अलग डिजाइन लेना होगा। धुलिया मार्केट अपने अपीयरेंस के अलावा अपने आर्टिफैक्ट्स एंड ज्वेलरी के लिए भी बहुत फेमस है। इस शॉप्स में हमें बहुत सुंदर सुंदर आइडल्स मिले भगवान जी के, और हमने अपने लिए एक रुद्राक्ष माला भी खरीदी। और अब बारी आती है एक और फेमस ईटिंग जॉइंट की, जिसका नाम है काशी चाट भंडार। इस जगह की भीड़ देख के आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि लोग इस प्लेस को कितना पसंद करते हैं। इस शॉप के शॉपकीपर्स भी इतने बिजी रहते हैं कि वो तुरंत सब चीजें बनाते रहते हैं और लोगों के ऑर्डर्स खत्म ही नहीं होते। हमने यहाँ पे टिक्की और चाट खाई और दोनों का टेस्ट बहुत ही अलग डिफरेंट था। और अब माँ गंगा की आरती के लिए हम पहुंच चुके हैं दशाश्वमेध घाट में। भोले बाबा की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। गंगा मैया की जय। भोले पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। इधर है वो कह रहे। मैं रुचि बैठे हैं, थोड़ा रुचि की हालत ख़राब हो गई, गर्मी काफ़ी हो रही, ह्यूमिड हो रही है, बट एनी हाउ मज़ा बहुत आ रहा है यहाँ पे। बम बम भोले, हर हर महादेव। हेलो मम्मी, हेलो हेलो। काशी से बहुत अच्छे से इन्होंने हमें यहाँ पे रिक्शे की सवारी करवाई है। धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भोलेनाथ कृपा दृष्टि बनाए रखे आप पे। भैया ने भी रिक्शे की सवारी बहुत अच्छे से कराई मम्मी पापा को। धन्यवाद भैया। हर हर महादेव, महादेव, जय भोलेनाथ, जय। यहाँ की फेमस है बाटी चोखा, तो लेते हैं बाटी चोखा के मज़े। जय तुलसी मैया।
इस रेस्टोरेंट में सबसे अट्रैक्टिव था यहाँ का मेन्यू और यहाँ के प्राइजेस तो बहुत ही अफोर्डेबल हैं। द बेस्ट फूड वाज बाटी चोखा और इनके खिचड़ी का कॉम्बो। यहाँ पे ऑथेंटिक तरीके से पत्तों में खाना और कुल्हड़ में सब्जी, लस्सी और पानी देते हैं, जिसकी शुरुआत हुई इन पत्तों पे चटनी और डिफरेंट टाइप के अचार के साथ। यहाँ का खाना तो बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट था। बाटी चोखा बहुत स्वादिष्ट था खाना। आप जब कभी भी बनारस आइए तो ये जगह आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और चीप एंड बेस्ट। हाँ, काफ़ी रीजनेबल था, खाना बहुत ही अच्छे से सर्व किया, स्वादिष्ट खाना था। So this is a must visit place in Banaras. Yes guys, we have come to end of today's vlog. If you like the video, then click on the like button. Comment down below the best part that you liked about the video. Subscribe to our channel अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, and share it with your friends जो बनारस घूमना चाहते हैं. And very soon बनारस part 2 is going to be released, so stay tuned. भैया कौन सा पान खिलाएंगे आप हमें? बनारसी पान खिलाएंगे भैया हमको। बनारस में पान नहीं खाया तो क्या खाया? भैया बनारसी पान। अरे भाई साहब, सब खट्टा बहुत ज़्यादा डाले हैं, पूरे पन भी डाले हैं, बहुत टेस्टी हैं। ज़रूर आइए तो बनारस पान।